एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे एक नए संसद भवन उद्घाटन में जो आरजेडी के तरफ से जो ट्वीट आया है, यानी संसद भवन को ताबूत के तरह दिखाने की जो ट्वीट हुई है उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। जी हां, आरजेडी बिहार के राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी जो है वो संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है उसका जो बाहरी आवरण है उसका उसकी तुलना जो है वो ताबूत की तरह की है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस तरह से वो इस मामले पे अपना ट्वीट किए और वो ट्वीट के बाद भारत की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय गर्म हो गया है। जब से नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ या जब से आधारशिला रखा गया तब से विवादों का वास्ता है। वर्तमान में तो राष्ट्रपति से उद्घाटन को लेकर 30 दलों का जो गठबंधन है वो बहिष्कार कर चुका है। लेकिन याद कीजिए, उद्घाटन के दिन नए संसद भवन का आधारशिला की बात है तो आधारशिला में भी उस वक्त के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था। यानी आधारशिला में भी प्रधानमंत्री जी का ही चेहरा आगे रखा गया और इसकी आधारशिला भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। आज जब उद्घाटन हो गया, उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नजर नहीं आए। तो जिस उद्घाटन को लेकर हंगामा मचा है, इसी बीच में आरजेडी का यह ट्वीट आ जाना कि उनका जो शेप है, यानी नए संसद भवन का जो शेप है वो शेप ताबूत की तरह मिलता जुलता है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रखर है। सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी का बिहार से जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने तो आरजेडी पर इस मामले को लेकर देशद्रोह का आरोप, मतलब देशद्रोह का मुकदमा लगाने की बात की। आरोप लगा रहे हैं उसमें देशद्रोही होने का। तो चर्चा काफी गर्म है क्योंकि नए संसद भवन में जिस हिसाब से सेंगोल की जो एंट्री हुई है, राजतंत्र के प्रतीक माने जाला सेंगोल का जो एंट्री जो है प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर में स्थापित को लेकर है। अभी इस मामले पर राष्ट्रपति महोदया जो है उसका कोई बयान नहीं है, कोई बयान नहीं। ना ही किसी ने, किसी मीडिया चैनल ने उनका राय जानने की कोशिश की और ना ही राष्ट्रपति महोदया का इस मामले पर बयान आया कि संसद में जो उद्घाटन हो रहा है इस मामले पे क्या सही और क्या गलत है। हो सकता है कि आने वाले समय में उनका इस मामले पे वक्तव्य आ जाए, लेकिन उनका वक्तव्य नहीं आने तक अभी उफाफों की स्थिति बनी हुई है। आज प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं किया, बल्कि वीर सावरकर की प्रतिमा पे जाके पुष्पांजलि दिए क्योंकि आज उनका जयंती है। ये कार्यक्रम हुआ। इसके बाद उन्होंने 101 मन की बात वहां पर की। मन की बात का 101 एपिसोड जो है आज किया गया। ये भी एक इवेंट के रूप में देखा जाता है। दरअसल इसमें दिलचस्प बात यह है कि मन की बात जो है वो रेडियो में कहा जाता है, आकाशवाणी में कहा जाता है, लेकिन उसका प्रसारण जो है इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे लगातार होता है, लाइव प्रसारण उसका होता है। समझ में नहीं आता है कि जब प्रधानमंत्री आकाशवाणी पे, रेडियो पे अपने मन की बात कहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसका लाइव प्रसारण किस आधार पर करता है। तो उनका लाइव प्रसारण करने का जो मकसद है वो क्या है, ये यक्ष प्रश्न है। इसी को लेकर, इसी तरह की बातों को लेकर ये जो गोदी मीडिया का जो टैग लगता है यहां के मीडिया पे, इसी बात को लेकर लगाया जाता है। बात रेडियो में और देखते रहिए टीवी पर, क्योंकि रेडियो को सुनता नहीं है। आपने कभी देखा कि रेडियो पे लोग बात को सुन रहे हैं? यदा कदा को छोड़ दिया जाए तो
मेनली सारे लोग टीवी पे मन की बात सुनते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने तमाम चीजों के विरोध के बावजूद नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। जो लोग विरोध में थे उन्होंने विरोध करके अपना विरोध दर्ज करा दिया। लेकिन सवाल यहां उठता है कि जिस देश में करीब 20 करोड़ लोग भूखा सोते हैं, वहां पर इतना अत्याधुनिक संसद भवन, लग्जरियस संसद भवन की आवश्यकता थी? इस पर भी लोग कई तरह के सवाल खड़ा करते हैं। जहां 20 करोड़ लोग जहां भूखे सोता हो, वहां पर इतनी लग्जरियस, हर तरह से सुविधा से लैस संसद भवन की आवश्यकता थी? ये जानने का विषय है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने सबको 2022 में सबको आवास मुहैया कराने की घोषणा की थी। क्या सबको आवास मिला? एक आंकड़े के मुताबिक आज भी भारत में करीब 30 करोड़ लोग फुटपाथ में जीवन बिताते हैं। 30 करोड़ लोग, 20 से 30 करोड़ लोग आंकड़ों के मुताबिक फुटपाथ में जीवन यापन करते हैं। उनको रहने का घर नहीं है। और आपकी जो माननीय सांसद है, लोकतंत्र के प्रहरी जो है, वो लग्जरियस सीट में बैठकर आपके देश के भविष्य की बातें करेंगे। फुल एसी, हर तरह का सुविधाजनक, अत्याधुनिक मॉनिटर, अत्याधुनिक साउंड्स और हर तरह की सुविधा के साथ में इसी जो भूखे लोग हैं, 19 करोड़ से 20 करोड़ के जो लोग हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जो लोग 20 से लेकर 30 करोड़ के बीच के जो लोग हैं, जो फुटपाथ में सोते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। कितना हास्यास्पद बात लगते हैं, कितना हास्यास्पद बात पर आप गौर कीजिए कि एक विकासशील देश पर इतना सरकारी पैसा खर्च करने की आवश्यकता थी? नीतीश कुमार जी इस मामले पे स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि इस समय में, उस समय की बात करते हैं, इस समय में भारत को नए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं थी। इवेंट करना नरेंद्र मोदी जी का सगल रहा है। वो बिना इवेंट किए हुए हर चीज पे उनका फोकस आना, उनका फोटो चमकना एक नियति सी बन गई है। कर्नाटक के चुनाव के हार के बाद जो परेशानियां नरेंद्र मोदी के चेहरे पे नजर आती है, वो साफ देखा जा सकता है। अमित भाई साहब के चेहरे पे साफ देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडरों पे कर्नाटक का हार का शिकन अब तक देखा जा सकता है। जिस सेंगोल को लेकर इतनी बड़ी लंबी लकीरें खींचने की कोशिश यहां की गोदी मीडिया ने किया, क्या उसकी आवश्यकता आज थी? लोकतंत्र में राजतंत्र की प्रक्रिया और उसके नियम कानून के, उसके सिंबल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? विवाद तो भी और भी बढ़ेंगे। महाराणा प्रताप का तलवार क्यों नहीं आया? महाराणा प्रताप का जो बर्छा का साथ में उनका, वो क्यों नहीं? और सब लोग अपने अपने जो उनके जो राजा जो है, आदर्श राज इसको लोग मान के पूजा करते हैं, उनका सिंबल क्यों नहीं है? इस पर बातचीत होगा। राजनीतिक गलियारों में शक करने वाले साफ कहते हैं कि कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद, दक्षिण के द्वार बंद होने के बाद, तमिलनाडु के जो पुरोहितों हैं, जो पुरोहित लोग हैं या उसके मठाधीश है, उसको बुलाकर जो सेंगोल के जो स्थापना की गई है, उसको स्थापित की गई है, वो 2024 के चुनाव एंगल को देखते हुए किया गया। अभी इस बात पर चर्चा होगी कि सिर्फ साउथ के ही महंतों का, मठाधीशों का ये जो पूजा से विधा विधान कराना, क्या उत्तर भारतीयों का, हिंदी प्रदेश के जो वासी हैं, उनको क्या खटकेगा? ये सारी बात राजनीतिक गलियारों में शक करने वाले लगातार कर रहे हैं। बात जब चलती है तो बहुत दूर तक चल जाती है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है। और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्र के प्रहरी
राष्ट्रपति महोदय और राज्यसभा के उपसभापति उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं रहे। यह भी एक इतिहास में लिखा जाएगा। सरकार चाहती तो विपक्ष के नेताओं से इस मामले पे बातचीत करके उसको आमंत्रित करने में का प्रयास तो कर ही सकती थी, लेकिन अहंकार की ही बात है कि वर्तमान के सत्ताधीश लोग इस बात को इग्नोर कर दिए। क्या यही स्वस्थ लोकतंत्र की परंपराएं हैं? क्या इसी से लोकतंत्र की जो सांसद है वो उसी तरह, जो संसद भवन है उसी तरह चलेगा? क्या बदला? सिर्फ और सिर्फ ईंट और दीवारें बदल गई, उसका स्ट्रक्चर बदल गया। और तो और जो लोग, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, फ्री के मामले को लेकर जनता पे कटाज करती है, 5 किलो अनाज के बारे में कटाज करती है, क्या वो फ्री जो सांसद को जो मिलने वाला हर कुछ फ्री है उस पर कोई बातें करती है? जनता पे मिलने पे इतना कष्ट का है। जनता का तो हक है कि उनको सरकार के द्वारा हर सुख सुविधा उसको उपलब्ध हो, लेकिन होता उल्टा है। हर चीज उल्टा होता है। जो है सांसद और मंत्री और प्रधानमंत्री और सारे लोग जो है उच्च पदों में बैठने वाले, चाहे राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, सारे लोग हो, सब लोगों को अत्याधुनिक सुविधा चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, बॉडीगार्ड्स चाहिए, लग्जरी जीवन चाहिए, लग्जरी भोजन चाहिए। ये सारे चीजों का ख्याल रखा जाता है। बहरहाल अभी जो बातें कही जा रही है कि आरजेडी ने जो नए संसद भवन के आकार का जो ताबूत के साथ में जो उसकी तुलना की है वो न्यायोचित नहीं है। मैं समझता हूं कि आकार को लेकर जो बातें कही गई है वो देशद्रोह और अन्य बातों को तवज्जो नहीं देती है, लेकिन प्रश्न करने वाले जो सुशील मोदी जी हैं वो तो बात उठा ही दी है। तो क्या लोकतंत्र में अपने विरोध की बात कहना भी अब जो है वो देशद्रोही का मामला बनता है? ये अतिशक्ति बातें हैं। अभी सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर चल रही है कि क्या जिस हिसाब से सेंगोल नए पार्लियामेंट का उद्घाटन और विदेश में जाकर अपने कोकस को बढ़ाने से क्या 2024 का नैया जो है नरेंद्र मोदी जी पार लगा लेंगे? क्योंकि जिस सीबीआई, ईडी और आईटी को लेकर सरकार आगे बढ़ रही थी कि विपक्ष के लोगों के बीच को ईडी, सीबीआई, आईटी में भेज के, उसके घरों में भेज के, उसके दफ्तरों में भेज कर ऐसे लोगों को बदनाम करके जो राजनीतिक फायदे लेने की कोशिश करेंगे, उसको क्या विराम लग गया? क्या अब सीबीआई, ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो फायदे चुनाव पे नहीं पहुंचा पा रही है? क्या विपक्ष जिस हिसाब से एकजुट हो रहा है वो सीबीआई, ईडी और आईटी से जो है उनका भय खत्म हो गया है? क्योंकि जिस हिसाब से विपक्ष के लोग गोलबंद हो रहे हैं, लगातार गोलबंद हो रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोगों पर जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं, साफ दर्शाता है कि जो विपक्ष के लोग हैं अब सीबीआई, ईडी और आईटी से डर नहीं रहे, क्योंकि उनको और उनके जो समर्थकों को इन पार्टियों ने बताने में कामयाबी हासिल कर ली कि सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उनको कुछ नहीं मिलता हुआ नजर आएगा। तो राजनीतिक गलियारे में जो बातें चल रही थी मैंने उस पर आज चर्चा की। हमारा ये न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।